बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम जो है हमारा नई यूनिट को शुरू कर रहे हैं। नई यूनिट में हम पढ़ेंगे यूनिट 3, यूनिट 3 हम पढ़ने जा रहे हैं और यूनिट 3 है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आप लोगों ने अपनी पिछली क्लासों में भी पढ़ा हुआ है ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक ऐसी प्रकार की युक्ति है जो जिसकी सहायता से हम एसी जो अल्टरनेट करंट है उसका प्रवर्धन कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर एक प्रकार की युक्ति है जिससे हम एसी अल्टरनेट करंट का क्या कर सकते हैं? प्रवर्धन कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर की जो कार्यप्रणाली है वो ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस पर आधारित होती है, यानी कि ट्रांजिस्टर ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? ट्रांजिस्टर। तो ये कहलाता है आपके ट्रांजिस्टर। तो दूसरी डेफिनेशन हम इसके बारे में ये भी ले सकते हैं कि जब दो समान प्रकृति के अर्धचालकों के मध्य एक विपरीत प्रकृति का अर्धचालक उपस्थित हो तो इस प्रकार की युक्ति को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कहते हैं। जैसे कि दो पी प्रकार के अर्धचालकों के मध्य एक एन प्रकार के अशुद्धि का मिलाना क्या कहलाता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर। या दो एन प्रकार की अशुद्धियों के मध्य पी प्रकार के अशुद्धि को मिला दिया तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहाँ ट्रांजिस्टर में जो ट्रांजिस्टर के मुख्य भाग होते हैं वो तीन भाग होते हैं ट्रांजिस्टर के। एक भाग होता है इमीटर जिसे हम कहते हैं संग्राहक, दूसरा होता है बेस आधार, तीसरा होता है संग्राहक कलेक्टर। ये तीन भाग जो है ट्रांजिस्टर के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टरों के प्रकार, यानी कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पीएनपी ट्रांजिस्टर, नंबर 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर दो प्रकार के ट्रांजिस्टर हमारे पास उपस्थित होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लेंगे नंबर 1 एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जब दो एन प्रकार की अशुद्धियों के बीच एक पी प्रकार की अशुद्धि को मिला दिया जाए तो इस प्रकार से बने ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से जो है इसका संकेत चित्र होता है एनपीएन। तो ये तो हो गया आपके इमीटर उत्सर्जक,
ये हो गया आपके कलेक्टर संग्राहक, और ये हो गया आपके बेस आधार। ये होता है पीएनपी। और इसका दूसरा जो संकेत चित्र है वो इस तरह से होता है। ये आपके जो है इमीटर हो गया, यह आपके कलेक्टर हो गया, यह आपके बेस हो गया, और ये एन संधि एन पी एन प्रकार का ये ट्रांजिस्टर हो गया। तो पी से एन की ओर धारा का प्रवाह पी से एन की ओर, तो ये कहलाएगा आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर का सूचक चित्र। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। नंबर 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये हो गया हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर का सूचक कि किस तरह से जो है दो संधि पी की दो पी प्रकार के अर्धचालकों के मध्य हम जो है एक एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाते हैं, इसे कहते हैं हम पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहाँ हमारे हो गया इसका इमीटर, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया हमारे बेस। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये संधि हो गई, और इसका जो सूचक आरेख है ये इस तरह से रहेगा। ये हमारे पास पी संधि पी एन, ये पी संधि, ये इमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस। तो धारा की दिशा हमेशा सदैव पी से एन की ओर रहेगी। धारा की दिशा का विशेष ध्यान रखेंगे हम, जैसे यहाँ पी है तो पी से एन की ओर ही सदैव धारा की संधि रहेगी। यहाँ पी है तो पी से एन की ओर सदैव जो है धारा की डायरेक्शन रहेगी। तो धारा की दिशा हमेशा पी संधि से पी से एन की ओर हमें रखना है। तो ये हमारे पास पीएनपी का जो है सूचक चित्र हमारे पास हमने बनाया। इसके बाद हम लेते हैं ट्रांजिस्टर के जो अभिलाक्षणिक जो गुण हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा कि ट्रांजिस्टर के जो गुण हैं वो क्या क्या होते हैं। ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक गुण, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक गुण, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक गुण हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ क्या होता है ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक गुणों में कि ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक गुण, तो सबसे फर्स्ट हम जो इसका गुण डिस्कस करेंगे वो है कि ट्रांजिस्टर का जो आधार भाग है जिसे हम बेस कहते हैं, ट्रांजिस्टर का जो आधार भाग है जिसे हम बेस कहते हैं, ये भाग बहुत पतला बनाया जाता है। और ट्रांजिस्टर के आधार भाग को, ट्रांजिस्टर का जो बेस है आधार भाग, इसे संग्राहक उत्सर्जक और संग्राहक, ई का मतलब होता है इमीटर यानी कि उत्सर्जक, और सी का मतलब होता है कलेक्टर यानी कि संग्राहक। कलेक्टर संग्राहक, ये होता है बेस
आधार। ठीक है, तो इस तरह से ये रहता है। अब यहां क्या होता है कि उत्सर्जक, संग्रह और ये हो गया आपके बेस। तो इसमें जो बेस है, बेस को जो है उत्सर्जक और संग्राहक की तुलना में जो है क्या बनाया जाता है, पतला बनाया जाता है। और यानी कि यहाँ जो बेस की जो डोपिंग की जाती है वो क्या की जाती है, कम की जाती है उत्सर्जक और संग्राहक की तुलना में। ट्रांजिस्टर में जो इलेक्ट्रॉन और होल है, दोनों प्रकार के आवेशवाहक उपस्थित होते हैं। ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों प्रकार के जो आवेशवाहक हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन और होल जो है दोनों प्रकार के आवेशवाहक यहाँ उपस्थित होते हैं। और एवं ट्रांजिस्टर पर जो दो प्रकार की संधियां यहाँ पाई जाती है ट्रांजिस्टर पे। तो दो प्रकार की कौन कौन सी संधियां होती है, ये होती हैं आपकी ईबी संधि, इसे कहते हैं हम ईबी जंक्शन, ईबी जंक्शन। तो यानी कि ईबी संधि, दो संधियां पाई जाती है ट्रांजिस्टर में, दो प्रकार की संधि मिलेगी। ई और बी के बीच में जो संधि है उसे कहेंगे हम ईबी जंक्शन, ईबी संधि, यानी कि उत्सर्जक आधार संधि, उत्सर्जक आधार संधि। दूसरी संधि मिलती है हमें सीबी संधि। दूसरी संधि क्या मिलेगी हमें, सीबी जंक्शन, सीबी जंक्शन, यानी कि कलेक्टर बेस, यानी कि उत्सर्जक, संग्राहक और आधार क्या होगी, संग्राहक आधार संधि, संग्राहक आधार संधि। तो ट्रांजिस्टर में दो प्रकार की संधियां पाई जाती है, एक तो उत्सर्जक आधार संधि और एक संग्राहक आधार संधि पाई जाती है। इस कारण इस दो प्रकार की संधि वाले ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं BJT, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार की संधि वाले, जहां दो प्रकार की संधि पाई जाती है उन्हें कहते हैं हम बीजेटी। ठीक है, द्विसंधि वाले ट्रांजिस्टर, इन्हें हम कहते हैं। अब दो प्रकार की संधियां हमने पढ़ ली, ईबी संधि और सीबी संधि। नंबर 3 पे हम यहाँ अगला भाग लेते हैं कि उत्सर्जक को जो है, जो ई भाग है उसको, उत्सर्जक को संग्राहक की तुलना में जो है ज्यादा डोपिंग किया जाता है। तो संग्राहक की तुलना में सबसे ज्यादा डोपिंग किसको किया जाता है, उत्सर्जक को, और बेस को जो है दोनों की तुलना में क्या किया जाता है, कम डोपिंग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का जो तीर का चिन्ह है, ये जो तीर का निशान हमें दिखाई दे रहा है ट्रांजिस्टर में, ये तीर का निशान हमें तीन बातें यहाँ प्रदर्शित करता है। नंबर 1, सबसे फर्स्ट तो धारा की दिशा, सबसे फर्स्ट तो क्या दिखाई देता है, धारा की दिशा, डायरेक्शन हमें बताता है। दूसरा, ट्रांजिस्टर का प्रकार, कि ट्रांजिस्टर किस प्रकार का है। जैसे मैं यहाँ धारा की दिशा देख रहा हूँ P से N की ओर, तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट कि बेस में क्या है, P, यानी कि ये ट्रांजिस्टर किस प्रकार का है, NPN प्रकार का ट्रांजिस्टर। तो यहाँ जो है ये तीर का निशान हमें दो चीजें दिखाता है। तो ट्रांजिस्टर का एक तो धारा की दिशा, कि धारा का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ रहेगा। दूसरा कि ट्रांजिस्टर किस प्रकार का है, जैसे यहाँ P से N की ओर धारा की दिशा जा रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि इधर N संधि होगी, यहाँ P संधि होगी, और ये NPN प्रकार का ट्रांजिस्टर है। और यहाँ जैसे धारा की दिशा इस तरफ है, यूं इस तरह से डायरेक्शन है, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि PNP प्रकार का ट्रांजिस्टर होगा। तीसरा कि उत्सर्जक की स्थिति कहाँ है, जैसे जहां से तीर शुरू हो रहा है वहां उत्सर्जक होगा, और जहां तीर जिस तरफ जा रहा है वहां क्या होगा, बेस होगा। तो इस तरह से हम जो है उत्सर्जक की स्थिति को यहाँ पहचान सकते हैं, बेस की स्थिति को पहचान सकते हैं। और
तीसरी बात, अगली बात यह है कि जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का प्रचालन करने के लिए, उसको वर्क में लेने के लिए उसका क्या करना पड़ता है, बाइसीकरण करना पड़ता है। बाइसीकरण का मतलब है कि जो यहाँ दो प्रकार की संधियां हम देख रहे हैं, ईबी संधि और सीबी संधि। तो बाइसीकरण के अंतर्गत क्या किया जाता है कि ईबी संधि यानी कि उत्सर्जक आधार संधि को अग्रबायस में रखा जाता है। उत्सर्जक आधार संधि को किस में रखा जाता है, अग्रबायस में, यानी कि हम इस संधि को अग्रबायस में रखेंगे, फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, और जो सीबी संधि है, इस सीबी संधि को हम रखते हैं फर्स्ट बायस में, यानी कि रिवर्स बायस में हम इस सीबी संधि को रखते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं ट्रांजिस्टर का प्रचालन। ट्रांजिस्टर किस प्रकार से वर्क करता है, तो हम लेंगे ट्रांजिस्टर का प्रचालन। ट्रांजिस्टर का प्रचालन, ट्रांजिस्टर का प्रचालन। तो ट्रांजिस्टर के प्रचालन के लिए उत्सर्जक आधार संधि को अग्रबायस तथा जो बीसी संधि है यानी कि संग्राहक आधार संधि, उसे हम किस में रखते हैं, पश्चिम बायस में रखते हैं। तो हम यहाँ दोनों के जो है डायग्राम यहाँ बनाते हैं। तो आइए, तो यहाँ ये इस तरह से जो है इसका सर्किट डायग्राम है, और ये यहाँ जो है हम तो यहाँ पर हमारे पास जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। यहाँ पी से एन की ओर जो है धारा की दिशा यहाँ प्रवाहित होती है। धारा की जो डायरेक्शन है पी से एन की ओर होती है, और यहाँ ई और बी के मध्य जो हमने सोर्स लिया है वो है वी ईबी के रूप में, और यानी कि हमने पी को प्लस से जोड़ा है, एन को माइनस से जोड़ा है। तो इस तरह से जो है ई बी संधि जो है अग्र बायस में है, फॉरवर्ड बायस में, और सी को हमने प्लस से जोड़ा है, बी को हमने माइनस से जोड़ा, तो बी सी बी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पश्चिम बायस में हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हमने इन संधियों को यहाँ बनाया है। ये जो है ये कहलाता है आपके बाइसीकरण। एनपीएन इसी तरह से जो है पीएनपी का भी हम बना सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पीएनपी और एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है वो किस तरह से, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनका क्या वर्क होता है,
वहाँ हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।